आखिरकार कितना ताकतवर है भारत। आखिरकार क्यों सारे देश मिलकर भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, और जो पहले से ही भारत के दुश्मन है वो आखिरकार क्यों भारत पर सामने से हमला नहीं करते। वैसे तो हम सबको पता है कि मानव जाति कभी भी लड़ना नहीं छोड़ेगी, और इसी के चलते सारे देशों ने हथियार को अपना लिए। और भारत जैसा देश जो कि अहिंसा को मानता है, आखिरकार उसने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हैं जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देश तो थर थर कांपते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से हथियार है जो भारत ने बनाए हैं, और जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कोई भी देश को चुटकियों में तबाह कर सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जो वेपन है उसका नाम है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। जब भी दुनिया के सबसे घातक मिसाइल्स का नाम आएगा तो इस मिसाइल का नाम भी उसी नामों में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि ये मिसाइल ऐसी है कि जो कम ऊंचाई पर उड़ के कोई भी जहाज को टुकड़ों में बांट सकती है और उसे ऐसा डुबो सकती है कि उसके बाद उसे रिस्टोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए भारत इस मिसाइल में जाना जाता है, और साथ ही साथ भारत ने इस मिसाइल को रशिया के साथ मिलकर बनाया है, और इसी के कारण रशियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके ये मिसाइल और भी घातक हो जाती है। और इस मिसाइल को रेडार भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये इतने कम ऊंचाई पर उड़ती है और शिप्स को ऐसे मार देती है कि किसी को भनक भी नहीं लगती। अग्नि 5, अगर अग्नि 5 को उड़ता फिरता टैंक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज और ये जितना वज़न लेकर उड़ सकती है इसके हिसाब से तो ये कोई भी शहर को और कोई भी कंट्री को चुटकियों में तबाह सही में कर सकती है। दरअसल इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर, यानी कि उस रेंज में पाकिस्तान और चीन जैसे देश आ जाएंगे। इसी के कारण चीन इस मिसाइल से बहुत डरता है, और साथ ही साथ ये 1500 किलो साथ में लेकर उड़ सकती है, यानी कि ये नॉर्मल से लेके परमाणु हथियार तक लेकर कोई भी दूसरे देश में तबाही मचा सकती है। INS विक्रांत। INS विक्रांत एक ऐसी बैटलशिप है जो कि चलते फिरते किसी भी शिप को तबाह कर सकती है, और ऐसे ऐसे डॉकयार्ड्स को तबाह कर सकती है कि जो अभी आप सोच सकते हैं वैसे वैसे इसके अंदर वेपन्स इंक्लूडेड हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी ऐसी कैनन्स है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई भी दूसरी शिप को चलते फिरते पानी में तबाह कर सकती है, और साथ ही साथ ऐसी तबाही मचा सकती है कि इसके चलते पाकिस्तान तो इससे दूर ही रहता है। और इसी के कारण INS विक्रांत बे ऑफ बंगाल में स्थित है, और साथ ही साथ इंडियन ओशन में भी एक स्थित है। ये INS विक्रांत ऐसी वेपन्स को कैरी करती है जो कि ऐसे ऐसे मिसाइल्स है जो कि एक बार में 12 मिसाइल्स छोड़ सकती है, जिसके के कारण कोई भी दूसरी शिप INS विक्रांत के पास नहीं बच पाती। इसीलिए ये इस लिस्ट में है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, और या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। INS अरिहंत। जितना पावरफुल INS विक्रांत समुद्र के ऊपर है, उतनी ही पावरफुल INS अरिहंत समुद्र के नीचे हैं। जी हाँ, ये एक सबमरीन वेपन है, और सालों तक समुद्र के अंदर रहने के बाद भी ये कोई भी दूसरे देश को चुटकियों में तबाह कर सकती है, और कोई भी युद्ध का परिणाम चुटकियों में बदल सकती है। ये सालों तक समुद्र में छुपती है, और जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है देश को, तब ये सीधा कोई भी देश पे परमाणु हथियार से अटैक कर सकती है, और इसीलिए ये भी इस लिस्ट में शामिल है। LCA तेजस। LCA तेजस का प्रमोशन तो खुद होके PM मोदी ने किया है, क्योंकि ये प्योरली मेड इन इंडिया है और 2100 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकता है और दूसरे हवाई जहाज़ को उड़ा भी सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे ऐसे मिसाइल्स और ऐसे ऐसे वेपन्स से लेस किया गया है इसको कि ये कोई भी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर तबाही मचाकर वापस इंडिया पहुंच सकता है, और इसी के लिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में रखा है। अगला भी एक एयरक्राफ्ट ही है जिसका नाम है सुकोई 30 MKI। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हो आप, या फिर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी एक ऐसा वेपन है जो कि कोई भी दूसरे देश में जाकर स्ट्राइक कर सकता है, और साथ ही साथ बटकाल जो पाकिस्तान में स्ट्राइक की गई थी उसमें भी इसी को रखा गया था।
राफेल राफेल तो एक ऐसा विमान है दोस्तों जो सुखोई MKI-30 और साथ ही साथ तेजस का मिलाव है। और ऐसा वेपन है ये कि जिसको खरीदने के लिए भारत बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था और भारत को ये कोई भी हालत में चाहिए था। ये एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा है दोस्तों कि इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं एकदम सिंपल भाषा में, तो इसके अंदर सुखोई और तेजस जितनी पावर है अकेले में, और ये कोई भी देश में स्ट्राइक करने में असफल नहीं होता। और साथ ही साथ ये 2300 प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और साथ ही साथ ऐसे ऐसे वेपन्स कैरी कर सकता है कि जो कोई भी देश को चुटकियों में ख़त्म कर दे। तो आपको क्या लगता है कि ये वेपन्स और अपग्रेड करने चाहिए भारत को? नीचे कमेंट में बता दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ बाजू में दिए गए बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें ऐसी इंफॉर्मेटिव, तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।